रांची में ईडी की छापेमारी, 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले का है पूरा मामला। शहर के 6 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई। प्रयागराज में एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़, धनबाद का कुख्यात अपराधी आशीष रंजन घायल, AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। धराली में आए प्राकृतिक आपदा के बाद रेस्क्यू तेज, तबाही के बाद अब जिंदगी की तलाश जारी। अब तक 190 लोगों का किया गया रेस्क्यू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और बढ़ाकर 50% की टैरिफ। रूसी तेल लगातार खरीदने की वजह से भारत पर लगाया गया टैरिफ। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी जानकारी। गढ़वा, पलामू, चतरा सबसे ज्यादा प्रभावित, बोकारो, धनबाद समेत 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अब 25% से ज्यादा टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दी। आपको बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25% का टैरिफ लगाते हुए इसे बढ़ाकर कुल 25 से 50% कर दिया है। हाल में ही एक कार्यकारी आदेश का पर साइन करते हुए ट्रंप ने कहा है कि रूसी तेल लगातार खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। हालांकि भारत ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की बात कही है। अगली खबर की ओर बढ़ते। देखिए, उत्तराखंड के धराली में आए बाढ़ से लेकर तबाही मचाकर रखी हुई है। आपको बताते चले कि तबाही के बाद अब जिंदगी की तलाश की जा रही है। इतने बड़े हुए प्राकृतिक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर मोर्चे पर डटे हुए हैं। बता दें कि इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 जवान समेत 70 लोग लापता हैं। अभी तक 190 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, रांची में अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। कुल 800 करोड़ के घोटाले का मामला ये बताया जा रहा है। 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले को लेकर ये छापेमारी चल रही है। रांची में ईडी की छापेमारी, शहर के 6 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। कृष्णा अपार्टमेंट समेत कई जगहों पर तलाशी की जा रही है। जरूरी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। 1 महीने पहले भी बताते चले कि कार्रवाई हुई थी। शहर में फिर चर्चाओं का फिजा अब गर्म हो चुका है। रांची में ईडी की छापेमारी, 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले को लेकर यह छापेमारी की गई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले को लेकर यह छापेमारी चल रही है, तो सूचना सामने आई है कि 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर सौरभ? जी पूर्णिमा, आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड में करीब 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ईडी द्वारा आज लगातार राजधानी रांची समेत अलग अलग 6 ठिकानों में रेड मारी गई है। और राजधानी रांची के अलावा अगर बात की जाए तो कोलकाता और सरायकेला में भी रेड जारी है। और आज लगभग ईडी के अधिकारी सुबह 6 बजे, 6 से 6:30 बजे के बीच ही रांची के सबसे पॉश इलाकों में से एक पीपी कंपाउंड के फ्लैट पहुंचते हैं, जहां पे एक व्यवसाय के घर छापेमारी की जाती है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बताई जा रही है कि लैपटॉप और भी कई अहम दस्तावेज जो होती है उसके जांच पड़ताल में ईडी के अधिकारी लगे हुए हैं। और पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में लगातार रेड जारी है। और कहीं न कहीं इससे पूर्व, कुछ महीने पूर्व में भी ईडी के द्वारा कुछ आरोपियों के घर रेड मारी गई थी और करीब 10 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपए जब्त किए गए थे। ईडी ने जीएसटी घोटाले में कुल 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। इनमें कोलकाता का कारोबारी शिव कुमार देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई का विक्की भालोटिया और कोलकाता का कारोबारी अमित गुप्ता व मोहित देवड़ा शामिल है। जी सौरभ, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, रांची में ताबड़तोड़ ये छापेमारी चल रही है। कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले को लेकर ये छापेमारी चल रही है।
अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर धनबाद से, जहां एक कुख्यात अपराधी आशीष रंजन को घायल कर दिया गया है। जी हां, आपको खबर के बारे में बताते चले कि धनबाद के कुख्यात अपराधी आशीष रंजन घायल हो गए हैं। प्रयागराज में एसटीएफ और पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। AK-47 और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में शिवराजपुर में एनकाउंटर हुआ है। नीरज हत्याकांड समेत कई मामलों में वंचित हुआ था। मुठभेड़ में साथी भी घायल हुआ है। दोनों अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। वहीं बड़ी साजिश की फिराक में आशीष है। देखिए, पूछताछ यहां पुलिस की जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बताते चले धनबाद से, जहां धनबाद का कुख्यात अपराधी आशीष रंजन घायल हुआ है। प्रयागराज में एसटीएफ की मुठभेड़ में घायल हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर सहरसा से, जहां मतदाता जागरूकता को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। जी हां, देखिए, सहरसा के मतदाता जागरूकता को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और स्वीप आइकन अभिनेता पंकज झा की मौजूदगी में ये चलाया गया है। इस मौके पर लोगों को फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। आपने स्वीप आइकॉन से बात किया। इनको पंकज झा जी विधायक के रूप में पंचायत में आप इनका रोल देखे होंगे, तो इनका फेमस है, उसका फ़ायदा हम लोग उठाना चाह रहे हैं कि लोगों को कैसे जागरूक करें। जो परसेंटेज हम लोगों का कम है, वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, लोग बूथ तक कैसे जाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मत डालें, इसी का प्रयास शुरू है। सहरसा चुनाव का आइकॉन बनाया, क्या कहना चाहेंगे? बना दिए हैं, हम यहाँ के हैं, बहुत बढ़िया बात है, मेरा सौभाग्य है, सुंदर बात है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? वही जागरूकता, अवेयरनेस के अपने महत्व को, अपने होने को और अपने आप को जो मतलब ये हक मिला हुआ है अपने मतदान का, उसको जगाना है, उसको बात करनी है उनसे, उनको समझाना है, बुझाना है, और क्या। तो फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोराबादी मैदान में शोक सभा का आयोजन किया गया था। शिबू सोरेन, निशोम गुरु जो अब हमारे बीच अब नहीं रहे और जिसको लेकर इस शोक सभा का आयोजन किया गया है। बताते चले कि रांची के मोराबादी
मैदान में गुरुजी के नाम से एक आखिरी शोक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा खासकर उन लोगों के लिए आयोजित की गई जो गुरुजी के पैतृक आवास किसी कारण बस नहीं पहुंच पाए थे। मोराबादी मैदान में आदिवासी समाज के लोगों ने दशोम गुरु को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। अब अगली खबर मौसम से जुड़ी। देखिए, झारखंड में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मानसून का खतरा अब तक नहीं टला है। लगातार मानसून देखा जा रहा है और ऐसे में आपको बताते चले कि झारखंड के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में भारी बारिश, वज्रपात और आंधी की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बोकारो, धनबाद समेत 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भी तेज बारिश और तूफान की संभावनाएं हैं। राजधानी रांची में दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पूरे बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए IGN एक्सप्रेस।